हाँ तो भाई रिव्यू करेंगे खलीफा का। देखो इसके मैंने ट्रेलर का भी रिव्यू किया था। अब मलयालम इंडस्ट्री जब फिल्म आती है ना तो आपके दिमाग में एक चीज आती है, फिल्म बढ़िया होगी, स्टोरी लाइन, स्क्रीन प्ले, कैरेक्टर सेटअप एंड एक्टिंग, इन सब डिपार्टमेंट में फिल्म तो कहीं से भी कमी नहीं छोड़ने वाली है। पर जब जब मास सिनेमा की बारी आती है और वही मलयालम सिनेमा के अंदर मास सिनेमा बनाया जाता है ना, तो इनसे इतनी ही उम्मीद होती है जितनी भाई तेलुगु सिनेमा से क्लास सिनेमा की उम्मीद होती है। क्योंकि मास सिनेमा में ये लोग बिखर जाते हैं। जब इनको बड़ा स्केल मिलता है, लार्जर देन लाइफ वाली पिक्चरें बनानी होती है ना, तो क्या होता है ना, ये वो सब अपनी जो जड़ें हैं ना, जो रूट्स हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते। अब खलीफा की अगर मैं स्टोरी की बात करूं, पृथ्वीराज सुकुमार बहुत जबरदस्त एक्टर है। गोट लाइफ में जो काम किया था ना, वो आज तक ना दिल के एक कोने में बैठा हुआ है और उसको निकाल पाना बहुत मुश्किल है। क्या क्लास पिक्चर थी। और वो दौर ही अलग चल रहा था मलयालम सिनेमा का भी। कुछ टाइम से इनकी भी कुछ खास फिल्म्स आ नहीं रही हैं। अब हम बात करते हैं फिल्म कैसी। कहानी है अंडरवर्ल्ड की, स्मगलिंग की, सोने की स्मगलिंग की। एक इंसान है आमिर अली नाम का, नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। फिर पता लगता है कि उसके कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड में बहुत है और वो धीरे 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 स्टोरी को सेटअप करने की कोशिश करते हैं। शुरू के 50 मिनट तक कहानी चलती है कछुए की रफ्तार से, धीरे 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 धीरे। तब तक आप अपनी पेशेंस छोड़ चुके होते हैं, आपको उम्मीद सारी मर चुकी होती है। फिर पता लगता है थोड़ी देर में आ गया आपका इंटरवल। अभी इंटरवल सीक्वेंस ठीक है, कुछ खास नहीं है, पर आप कहते हो कि अभी तक इन्होंने हमारे को दिखाया क्या, कुछ खास नहीं दिखाया। वहां से आपको लगता है कि भाई फिर से कहीं एक बार ये फेल तो नहीं होने वाले। सेकंड हाफ में जब फिल्म घुसती है तो भी उसी तरीके से चलती है, कुछ खास इंगेजिंग मोमेंट आते नहीं है। कहीं कहीं पर मतलब ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी, कहीं कहीं पर फिल्म आपको बिल्कुल फ्लैट लगती है, एकदम ऑर्डिनरी कहानी की तरह चलती है। तो भाई आप अपने आप से सवाल पूछते हो, क्या यही सब चीजें मैं देखने आया था? क्या भाई सोचकर पृथ्वीराज सुकुमार ने इस पिक्चर को साइन किया था? हाँ, एक नॉर्मल एक्शन सीन्स भी आता है ना, तो जैक्स बिजॉय का जो बीजीएम है उस सीन को एलिवेट करने का काम करता है। नील नितिन मुकेश इसमें एक विलन के रोल में है और सुरेश ओबरॉय भी है। दोनों तगड़े एक्टर हैं। आपने लिया किस लिए है उनको? सिर्फ ऐसी डमी के लिए लिया? कहीं पर भी सीन्स के अंदर डेप्थ नहीं है, कहीं इंगेजमेंट नहीं बन पाती है, कहीं पर भी आपको एक्साइटमेंट नहीं आती है कि ये ऐसा हुआ है तो आगे वैसा होगा। हाँ, कहीं पर थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि हाँ बढ़िया है, वो मास सीन्स को लिखा अच्छा है, एलिवेशन भी उनका अच्छा किया है। पर अगर आप 2 घंटे 40 मिनट में से अगर सिर्फ आप 20 से 30 मिनट एंटरटेनमेंट करने के लिए थिएटर में पब्लिक को बुला रहे हो, तो पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक सब जानती है। इन्होंने क्या करा है ना, जो कैमियो सेटअप करे है ना, उसके लिए कहानी को ऐसे बिल्डअप 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 देना चालू करा है, जो आखिरी में क्लाइमैक्स में मजा भी आता है देखने के लिए। और वहां पर ही हमारे मुंह पर फेंक कर मारते हैं कि मोहनलाल सर इस फ्रेंचाइजी को आगे लेकर जाएंगे। एक और है कैमियो, उसका नाम मैं यहां पर नहीं बताने वाला हूं। पर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप पहली जो मेन चीज है वो ही नहीं चला पाओगे, बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं कर पाओगे, तो आगे बच्चा चाहे ग्रेजुएशन में जाए चाहे इंजीनियरिंग जाए, वो क्या ही कर लेगा? वो नालायक तो नालायक ही निकलेगा ना। तो इस कहानी को आप कितना भी आगे बढ़ा लो, आपकी फ्रेंचाइजी भी काम नहीं करेगी। अब मोहनलाल सर भी मुझे लगता है जिस हिसाब से वो सीनियर एक्टर है ना, उनको भी ऐसी फिल्में छोड़ देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए जब तक कहानी में दम ना हो। मोहनलाल सर को हम एक है ना लेजेंड मानते हैं, और वो भी इसकी ऐसी फिल्मों में घुसेंगे तो फिर उनमें और एक्टर में फर्क क्या रह जाएगा? तो मेरे लिए फिल्म बिल्कुल ऑर्डिनरी है, साधारण फिल्म है, कहीं पर कुछ मजा नहीं आया। देखकर ऐसे लग रहा था फिल्म देखूं या ना देखूं, या तो मैं सो जाऊं 2.5 घंटे ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। पृथ्वीराज सुकुमार बढ़िया लगते हैं, पर मैं सच बोल रहा हूं, जब तक कहानी में, जब तक स्क्रीन प्ले में, जब तक कैरेक्टर डेवलपमेंट ना हो ना, बड़े से बड़ा एक्टर भी फ्लैट हो जाता है। कहीं कहीं पर सीन तो ऐसे भाई लिखे गए हैं कि भाई क्या देखे, इसमें ऐसा क्या है, स्टाइल मार रहे हो, स्वैग मार रहे हो, ऑरा फार्मिंग कर रहे हो। बस वो ही देखने अगर आपको जाना है तो जा सकते हो। जैक्स बिजॉय का बीजीएम ठीक है, पर सिर्फ म्यूजिक सुन के तो आपका भाई साहब पैसा वसूल नहीं होगा ना। आपको स्क्रीन के ऊपर भाई सीन चल रहा है उसको भी तो देखना पड़ेगा ना, उसके लिए आप आंखें तो बंद नहीं करोगे। तो मैं इसकी स्टोरी लाइन के लिए इस फिल्म को अगर स्टार देना चाहूंगा तो सिर्फ 2 स्टार दूंगा। आधा स्टार अगर मैं ऐड करूं तो वो पृथ्वीराज सुकुमार के लिए है। पर सर आपसे उम्मीदें ज्यादा होती हैं, चाहे आपकी मलयालम ऑडियंस हो चाहे हिंदी ऑडियंस हो, कुछ नया करो। आप सीनियर एक्टर की कैटेगरी में हो, अब आप नॉर्मल एक्टर नहीं रहे हो। और मैं कहूंगा इस ऐसी फिल्मों को यही बंद करो। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट तुम लेकर आ जाओगे, प्रोड्यूसर का पैसा बर्बाद करोगे और पब्लिक का वक्त बर्बाद करोगे। बाकी अपने रेकमेंड बॉक्स में देकर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।